हाल ही में 3 राज्यों के चुनाव खत्म हुए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन तीनों में आम आदमी पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल पाई है। यहां तक कि उसके जो उम्मीदवार है उन सभी की जमानत तक जब्त हो गई है। लेकिन अब सवाल आता है गुजरात का। गुजरात जहां पे आम आदमी पार्टी के 5 विधायक जीत कर आए, 14% वोट बैंक के साथ वो जीते और आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी तक बन गई। हालांकि अब आम आदमी पार्टी के जो गुजरात के विधायक है, जो डेडियापाड़ा से विधायक है, ऐसे चैतर वसावा पिछले 1 महीने से गायब है। कहां है चैतर वसावा, हर कोई यही पूछ रहा है। हालांकि इन पे पुलिस केस दर्ज है और पुलिस केस दर्ज होने के बाद चैतर वसावा गायब हो गए। आज गुजरात हाईकोर्ट में चैतर वसावा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी। हालांकि सुनवाई के दौरान जिस तरीके के सवाल कोर्ट के जरिए पूछे गए, उसने सबको हक्का बक्का कर दिया, क्योंकि कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि आखिर आपने वन कर्मचारियों को अपने घर पर बुलाया क्यों था। चैतर वसावा की ओर से कहा गया कि वो वहां के स्थानीय विधायक है और जो किसान है वो किसान उनके पास अपना मसला लेकर आए थे, जिस मसले को सुलझाने के लिए चैतर वसावा ने वन कर्मचारियों को अपने घर पर बुलाया था। लेकिन क्या है पूरा मामला, क्योंकि पूरा मामला जानना बेहद जरूरी है। पिछले 1 महीने से आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा गायब है और यहाँ पे आम आदमी पार्टी जो है वो बार बार ये कह रही है कि यहाँ अरविंद केजरीवाल आएंगे, चैतर वसावा के परिवार को मिलने के लिए आएंगे, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। और 3 राज्य में हार के बाद, जमानत जब्त होने के बाद लग नहीं रहा है कि आम आदमी पार्टी के कोई बड़े नेता यहाँ पे पहुंचेंगे। अब आपको बताते हैं कि चैतर वसावा पे आखिर मामला क्या दर्ज है। चैतर वसावा पे मामला आर्म्स एक्ट का दर्ज है, फायरिंग करने का दर्ज है। दरअसल चैतर वसावा का जो घर है वो डेडियापाड़ा इलाका, जो आदिवासी इलाके में आता है, जंगल इलाके का कहा जाता है ये। और वहीं पर ठीक उनके घर के सामने रहने वाले एक आदिवासी किसान ने जो जंगल की जमीन है उस पे कपास बोया था। हालात ये हुए कि अचानक ही वन कर्मचारी रात के वक्त पे वहां पे आते हैं बुलडोजर लेकर। पूरी जो जंगल की जमीन है उस पे गैर कानूनी तौर पर कपास बोने के नाम पर पूरा बुलडोजर घुमा दिया जाता है। किसान का नुकसान होता है, 60,000 से ज्यादा का किसान का नुकसान था। जिसके बाद जो किसान है वो अपने स्थानीय विधायक के पास पहुंचता है। स्थानीय विधायक के पास पहुंचने के बाद चैतर वसावा जो कि वन कर्मचारियों को बुलाते हैं। अब वन कर्मचारी जब आते हैं तो चैतर वसावा अपना एमएलए वाला दोस्त भी जमाते हैं और चैतर वसावा उनके साथ कुछ उग्र बातचीत भी करते हैं। हालांकि पुलिस जो है, पुलिस ने बाद में उन पे केस रजिस्टर किया, ये कहते हुए कि चैतर वसावा ने जो वन कर्मचारी वहां पे पहुंचे थे उन वन कर्मचारियों पर गैरकानूनी तौर पर हाथापाई की और उन पर फायरिंग तक किया है। अब पुलिस पिस्तौल ढूंढ रही है। चैतर वसावा की जो पहली पत्नी है, चैतर वसावा को वैसे तो आदिवासियों में 2 पत्नी का रिवाज होता है और चैतर वसावा की भी 2 पत्नियां हैं, जिसमें से एक पत्नी जो पहली पत्नी है वो इस वक्त जेल के अंदर बंद है। हालांकि आज उनकी जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई और उनकी जमानत याचिका भी खारिज हो गई। लेकिन चैतर वसावा की जो अग्रिम जमानत याचिका है उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। दरअसल सरकार की ओर से ये दलील की गई कि विधायक जी ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की, जिसकी वजह से उन पे फायरिंग का मामला दर्ज है और गैरकानूनी तौर पर, क्योंकि उनके पास किसी भी तरीके का हथियार रखने का लाइसेंस नहीं है, तो वैसे में विधायक जी बंदूक कहां से लाए और किस तरीके से फायरिंग उन्होंने की, क्योंकि वन कर्मचारियों को अपने घर पर बुला के फायरिंग की गई थी। लेकिन आम आदमी पार्टी जो लगातार इस विवाद में खुद को बचाने की कोशिश में लगी हुई है, वो बार बार यही कह रही है कि जो एफआईआर दर्ज की गई है वो 3 तारीख को एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि ये पूरा का पूरा जो मामला है ये 30 तारीख को हुआ है। अब 1 महीने का वक्त हो चुका है। विधायक जी जो है वो लगातार पिछले 1 महीने से गायब है। चोर पुलिस का खेल खेला जा रहा है, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, विधायक जी मिल नहीं रहे हैं। हालांकि पुलिस
की जो कार्य क्षमता है उस पर भी यहाँ पे सवाल जरूर खड़ा होता है, क्योंकि गुजरात पुलिस जो ये कहा जाता है कि वो यहाँ पे कहाँ दुबई में बैठे हुए चोर लुचक्के और गुंडों को भी पकड़ कर लेकर आती है, तो वैसे में एक विधायक को पकड़ना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पुलिस भी है जो उन्हें पकड़ नहीं रही है और विधायक जो है वो पिछले 1 महीने से गायब है। अब इसके पीछे भी ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे भी एक बड़ी राजनीति हो रही है, और ये बड़ी राजनीति क्या है, क्योंकि चैतर वसावा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए थे। चैतर वसावा के लिए ये कहा जाता है कि अगर आम आदमी पार्टी भी उन्हें टिकट नहीं देता है, कोई उन्हें टिकट नहीं देता है, लेकिन निर्दलीय के तौर पर भी अगर उस इलाके से खड़े रहते हैं तो वो जरूर चुनाव जीत जाएंगे। और लोकसभा की जो भरूच की सीट है, जिसे अहमद पटेल की बेटी जो है मुमताज पटेल, वो भी वहां से चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन अब गठबंधन की बात है। हालांकि दोनों ने तैयारियां जरूर शुरू कर दी है। यहाँ पे बीजेपी का शासन है, क्योंकि बीजेपी की ने पिछले चुनाव में 26 सीटें हासिल की थी। अब चैतर वसावा ने चुनाव की तैयारी पिछले 6 महीने से शुरू कर दी। लगातार चैतर वसावा जो है वो लगे हुए हैं, इस पूरे इलाके में लोगों की मदद करने, लोगों के काम करने में लगे हुए थे। अब चैतर वसावा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया, तो चैतर वसावा पिछले 1 महीने से तो गायब है। हालांकि जो सूत्रों की माने तो कहीं हमारे पास जो खबर भी आ रही है वो यही आ रही है कि कहीं ना कहीं चैतर वसावा को पुलिस इस पूरे इलाके से दूर रखना चाहती है, और जिस वजह से पुलिस ना ही उनको गिरफ्तार कर रही है, ना ही इस पूरे मामले में चैतर वसावा जो गायब है वो सामने आ रहा है। अब चैतर वसावा पुलिस के सामने आएंगे या नहीं ये तो पता नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि चैतर वसावा की जो मुसीबतें हैं वो जरूर बढ़ेगी, क्योंकि अगर चैतर वसावा को पुलिस गिरफ्तार करती है तो आर्म्स एक्ट का मामला है, कोर्ट में मुकदमा चलेगा, गोली कहाँ से चलाई गई, बंदूक कहाँ से आई, गोली कहाँ से आई, ये सारी इन्वेस्टिगेशन होगी। तो कहीं ना कहीं ये जरूर जो पॉलिटिकल पंडित है ये जरूर मान रहे हैं कि चैतर वसावा के लिए लोकसभा का चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं होगा। तो वैसे में आम आदमी पार्टी जो अपनी लोकसभा की जो सीट को कंफर्म गिन रही थी उसमें से एक सीट चैतर वसावा की खुद की थी। अब चैतर वसावा इस वक्त गायब है, और वहां पे जिस तरीके से आदिवासियों का विरोध हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां पे भले ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच में फाइट होती है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि चैतर वसावा के लिए आने वाले दिन जरूर मुश्किल वाले रहेंगे। आपको मेरी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी चैनल गोपी घांगर को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।